हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास चैप्टर का नाम लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपका क्लास 12th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट बोल लीजिए। तो ये आपके पास आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो इसके अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा आपके पास में? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ ए physics which deals with study of charge at rest, which deals with a study of charge at a रेस्ट, जो चार्ज के बारे में स्टडी कराता है। जब चार्ज किस में होता है? रेस्ट में। तो चार्ज के बारे में स्टडी कराता है तो आपके पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब वो ब्रांच जो आपके पास चार्ज के बारे में स्टडी कराता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके बाद आपके पास जो फर्स्ट हेडिंग जो आता है, आपके पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आपके पास है? इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर आपके पास जब आप किसी भी कॉम को, कंघे को आप बालों के अंदर, हेयर के अंदर आपसे आप बार बार उसको क्या करते हो तो छोटे छोटे पीसीस को अट्रैक्ट करता है कागज़ के आपकी तरफ। तो अपनी तरफ जब कागज़ के पीसीस को, पेपर के पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है। लेकिन उसने इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाया कब? जब उस पर चार्ज क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? चार्ज क्रिएट। तो जिस प्रॉपर्टी से मैटर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, एसोसिएटेड विद ए मैटर ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जिस प्रॉपर्टी का बॉडी क्या कर सकती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। क्या कर सकती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट्स, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। मतलब जब कॉम के ऊपर चार्ज आया तो उसने स्मॉल पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो उसने इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाया। तो किसी भी मैटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाना या मैग्नेटिक फोर्स लगाना, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किसके मैटर के साथ एसोसिएट होती हैं? वो किसके कारण होती हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होते हैं। चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद या द प्रॉपर्टी बाय विच बॉडी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जिस प्रॉपर्टी जिससे बॉडी क्या कर सकती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट बना सकती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। तो सेकंड आपके पास क्या है? टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्या है? टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस में जो फर्स्ट आपके पास है वो कौन सा है? आपको पता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और सेकंड जो है वो है नेगेटिव। फर्स्ट चार्ज क्या है? पॉजिटिव। सेकंड क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और जो एसआई यूनिट होती है, क्या चीज़? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो चार्ज के लिए वो है आपकी कूलम है। कूलम बोल देते हैं, कई कूलम बोल देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बोलते हो। स्पेलिंग आप ठीक रखिएगा। जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल सी से डिनोट किया जाएगा। तो कूलम आपके पास एसआई यूनिट होती है। और जो सीजीएस यूनिट है, कैसी यूनिट है? सीजीएस, वो होती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और वन जो आपके पास कूलम होता है, 1 कूलम चार्ज के अंदर 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स होती हैं। और जो डायमेंशन फार्मूला होता है, क्या चीज़ आपके पास है? डायमेंशनल फार्मूला। तो जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो आप करंट से निकाल सकते हो। तो करंट का फार्मूला क्या होता है आपके पास? चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ से आपके पास चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम।
करंट के लिए आपके पास पता है, आपके पास ए होता है, टाइम के लिए टी। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ए टी होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, चार्ज के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या है आपका, ए टी है। तो ये आपके पास सेकंड पेज कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर जो आपने पास पढ़ा है यूनिट कौन से, डायमेंशन फार्मूला क्या है, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या रहेंगी। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास, आपने पढ़ रखा लाइक चार्जेस। क्या चीज़, लाइक ए चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब आपके पास पॉजिटिव क्या चार्ज, पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव है, इधर भी आपके पास नेगेटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, सिमिलर, लाइक भी बोल सकते हो और सिमिलर भी बोल सकते हो, लाइक भी हो रहे सिमिलर भी। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, या सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। सेकंड क्या है आपके पास, अनलाइक चार्जेस। क्या चीज़ आपके पास है, अनलाइक ए चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अनलाइक मतलब अपोजिट चार्जेस, एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव इसको नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है आपके पास, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो स्केलर जो होता है वो सिंपली एडिड और सब्सट्रैक्टेड होता है अलजेब्रिकली। इट कैन बी एडिड, इसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इट कैन बी एडिड और सब्सट्रैक्टेड, इसको प्लस या माइनस किया जा सकता है, इसको ऐड भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो अलजेब्रिकली। कैसे आप है, अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली का मीनिंग क्या रहेगा आपके पास में, आप इसमें जैसे आपके पास 5 कूलम चार्ज पॉजिटिव है और 2 कूलम चार्ज नेगेटिव है, तो आपके पास +3 कूलम चार्ज रह जाएगा। तो आपने इसको सिंपली 5 - 2 कर दिया, तो ये सिंपल अलजेब्रा होता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपके पास है, चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल। चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। जो अनचार्ज बॉडी होती है उसके ऊपर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसके थ्रू, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अनचार्ज बॉडी कैन चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल एग्जांपल है, चार्ज बॉडी, हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं किसके हेल्प से, चार्ज को ट्रांसफर करके। तो उसमें आपके पास क्या है, अनचार्ज, एग्जांपल है आपके पास, अनचार्ज बॉडी गेट, अनचार्ज बॉडी क्या होगी, गेट चार्ज। अनचार्ज बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके ट्रांसफर होने से, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। क्योंकि जिस पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बेसिक सी बात आपने 10th में पढ़ी थी कि जो बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को उस पर गेन करते हैं उस पर नेगेटिव, और जो लूज करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये आपके पास क्या था, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। उसके बाद में चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा किसी साथ एसोसिएट होता है, मास के साथ में। मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कभी भी मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में तो उस पर क्या होगा, चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे पॉइंट साइज पार्टिकल है, अगर ऑब्जेक्ट कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं किसी चीज़ का तो उस पर चार्ज होगा नहीं, क्योंकि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका कोई मास नहीं है। अगर कोई चीज़ का मास ही नहीं है तो वहाँ पर आपको चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा।
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मास कैन बी एग्जिस्ट विद द नेट चार्ज इज जीरो, जब नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, तब आपके पास मास एग्जिस्ट कर सकता है। आपने पढ़ा एटम न्यूट्रल होता है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल, कि उसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी थी। तो ये आपके पास क्या, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मास के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन नेट चार्ज जीरो होता है। देखो इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स पे एक पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मास इनके पास चार्ज है नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन नेट जो चार्ज है आपके पास, नेट चार्ज क्या रहेगा, एटम के पास जीरो रहेगा, नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। तो बॉडी के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करे, ये हो भी सकता ना भी हो, लेकिन विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। और सिक्स प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर आपके पास में है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते, ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन ट्रांसफर, चार्ज सिर्फ क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो ये तो आपके पास चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो आप 9th क्लास से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए पढ़ते आ रहे हो। तो ये आपके पास है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन एक डेफिनेशन और बनती है जो आपके पास है, जो चार्ज है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जैसे बाहर से कोई इफेक्ट ना हो, ना कोई इसको चार्ज है ना किसी को चार्ज लेगा, वो सिस्टम कैसा होता है, आइसोलेटेड। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सॉरी, पेपर इरेज कर लेते हैं। चार्ज हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज रिमेन्स ए कांस्टेंट। जो बच्चे स्टूडेंट्स आपके फिलहाल जो क्लास को देख रहे हैं, वो कमेंट के अंदर एक बार प्रेजेंट जरूर लिखें कि आप प्रेजेंट हैं, ताकि हमें पता चले कौन कौन प्रेजेंट है। तो 5 सेकंड के बाद आप इसको टाइप कर दीजिएगा प्रेजेंट कौन कौन है। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफर, और ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चार्ज हमेशा क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कांस्टेंट होता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चार्ज, लेकिन अब एक छोटी डेफिनेशन और भी, क्योंकि आपके पास एक नंबर रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, मोस्टली बच्चे कहेंगे सर अभी तो आपने बोला चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप क्रिएट भी कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, बट इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। किसमें, इक्वल और अपोजिट पेयर में बनेगा। मान लेते ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट बी है, ना इस पे कोई चार्ज है ना इस पे कोई चार्ज है। इन दोनों को मैंने रब किया तो इस पे +5 कूलाम चार्ज आ गया, इस पे -5 कूलाम चार्ज आ गया। अगर सम करोगे अब भी 0 कूलाम है, नेट चार्ज अब भी 0 है। चार्ज क्रिएट हुआ है, इक्वल है, 5 कूलाम और 5 कूलाम, लेकिन अपोजिट पेयर में पॉजिटिव रह के नेगेटिव में। तो चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट पेयर के अंदर। किसके अंदर, इक्वल एंड अपोजिट पेयर के अंदर रहेगा आपके पास में। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या चीज़ आपके पास है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ ए चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या कहता है, जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज is independent of velocity of the object, independent of velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर 5 कूलम चार्ज रखा है, तो अगर इसके रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है तो भी 5 कूलम चार्ज है। अगर इसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर भी कर दोगे तो भी इस पे यही चार्ज रहेगा। चार्ज कभी भी स्पीड या वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता। ये आपके पास 7th प्रॉपर्टी है। इसके बाद में आपके पास में देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम पेज की सेटिंग कर लेते हैं, लाइनिंग ले लेते हैं, सॉरी पेज सेटिंग लाइनिंग। तो देखिए यहाँ से आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8, इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखोगे, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड ए मैग्नेटिक ए फील्ड। तो इसके अंदर जो आपको बातें पढ़नी है वो देखो, चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जो फर्स्ट जो चीज़ है स्टैटिक चार्ज, इसी के अंदर आपको पढ़ना है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब जो चार्ज रेस्ट में हो। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सेकंड जो आपके पास में है, चार्ज पार्टिकल विच इज नॉट, चार्ज पार्टिकल विच इज नॉट एक्सेलरेटेड, इस वर्ड का मीनिंग समझना है। विच इज नॉट ए एक्सेलरेट, जो चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट नहीं करता, मतलब जो फिक्स वेलोसिटी से चल रहा है, जो एक्सेलरेटेड नहीं है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक यहाँ लिख देते हैं सी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, जो चार्ज क्या ना हो, एक्सेलरेटेड ना हो, मतलब जो फिक्स स्पीड से चलेगा, एक्सेलरेटेड ना हो, वो आपके पास में क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और जो थर्ड पॉइंट इसके अंदर है एक्सेलरेटेड चार्ज, क्या चार्ज है, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, जो एक्सेलरेटेड और जिसकी वेलोसिटी आप बढ़ाते रहोगे, एक्सेलरेटेड चार्ज और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या प्रोड्यूस करता है साथ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस, तीनों चीज़ें प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज स्टैटिक होता है, रेस्ट में होता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है, कैसे मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या रहेगा, उसके वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, फिक्स वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सेलरेटेड नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों चीज़ें ये प्रोड्यूस करता है। 9th जो प्रॉपर्टी है आपके पास चार्ज की, चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, सरफेस पे रिसाइड करता है। कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसको चार्ज दे तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे ही लाई करेगा। चार्ज हमेशा किस पे लाई करेगा, उसके सरफेस पे ही लाई करेगा। ये आपको ध्यान में रखना, चार्ज हमेशा किस पे लाई करेगा, सरफेस पे लाई करेगा। किसके लिए, कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर वगैरह के लिए नहीं, सिर्फ कंडक्टर के लिए प्रॉपर्टी है आपकी। तो नेक्स्ट जो आपके पास में है, एक बार थोड़ा सा पेज सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
10th प्रॉपर्टी जो है वो आपकी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। क्वांटाइजेशन देखो, चार्ज कंटिन्यूस नहीं, छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, चार्ज इज नॉट कंटिन्यूस, चार्ज इज ए नॉट ए कंटिन्यूस, चार्ज कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता, इट इज ऑलवेज इन डिस्क्रीट पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। देखो अगर आपके पास, जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू सभी को याद होनी चाहिए। चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0, न्यूट्रल होता है। कई बार आता है अल्फा पार्टिकल, क्या आता है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और गामा पार्टिकल जो आपके पास होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये आपके पास पार्टिकल्स हैं जिनके चार्ज आपको याद रखने हैं, किसका चार्ज कैसे है ये आपको याद में रखना है। तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन देखो, अगर मैंने बोला चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज, एक तो ये प्रॉपर्टी आपके पास, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ये है। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गिवन किए मैंने, 5, उसको मल्टीप्लाई करोगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या हो जाएगा, 5 के 1.6 की मल्टीप्लाई करोगे तो -8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो आपने चार्ज को कैसे निकाला, चार्ज को आपने निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकता है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू आपके पास 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। एन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कुछ भी हो सकते हैं। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू चार्ज ऑन द पार्टिकल। लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 4 5 इसको आप इंटीजर बोल दो, क्या बोलोगे, इंटीजर। तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई हुई, इंटीजर की मल्टीप्लाई हुई, किसके साथ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसके साथ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको आप इंटीजर बोल रहे हो। तो इंटीजर की मल्टीप्लाई हुई है किसके साथ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ। तो इसको इंटीजर की मल्टीप्लाई को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में इंटीग्रल मल्टीपल लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल मल्टीपल। क्या बोला हमने इसको, इंटीग्रल मल्टीपल। ये क्या है आपके पास इंटीजर की मल्टीप्लाई थी। क्यू क्या है आपके पास, टोटल चार्ज, क्यू क्या है आपके पास है, टोटल चार्ज। क्या आपके पास क्या हो गया, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। तो क्यू तो क्या है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी या चार्ज ऑन द बॉडी। एन क्या है, इंटीग्रल की मल्टीप्लाई, इंटीजर की मल्टीप्लाई तो क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। क्यू क्या हो गया आपके पास टोटल चार्ज, एन क्या हो गया, इंटीजर की मल्टीप्लाई थी तो क्या बोला, इंटीग्रल मल्टीपल। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन। तो आपके पास में इसके अगर हम डेफिनेशन लिखें तो आपके पास क्या डेफिनेशन आएगी, चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल, क्या चीज है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्यू क्या हो सकता है, प्लस माइनस एन ई,
क्यू क्या बताया था मैंने आपको, टोटल चार्ज बताया था। एन क्या बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बताया था। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो ई को बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं, तो ये ध्यान रखना, कहीं कोई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोले और आप ये को नहीं, सर गलत है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ही बोलते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो क्यू क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन बॉडी। एन क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर की मल्टीप्लाई थी इसलिए क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल किसके साथ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये आपके पास डेफिनेशन रहेगी किसके लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज के लिए। अब आपको पता है जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन्स दोगे, उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना, उसी अकॉर्डिंग आपको चार्ज निकालना पड़ता है। चार्ज आप उसी के बेस पे निकालोगे। जैसे आपके पास बोल देते हैं ए ड्राई कोम, क्या आपके पास एक ड्राई कोम, हमारे पास कोम है, ड्रोन थ्रो द पर्सन हेयर, एक कोम है आपके पास में। इस कोम को आपने किसी पर्सन के हेयर के अंदर से आपने क्या किया, ड्राई डे के अंदर आपने उसके अंदर से पर्सन के लिए आपके पास बार बार उसको हमने ड्रॉ किया, ड्रान किया, चलाया उसके अंदर, और उसने क्या किया, कोस 10 की पावर 22, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स लीव हुए, कहाँ से, फ्रॉम द पर्सन हेयर, जो आदमी के हेयर हैं वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, और वो स्टिक हो गए ऑन द कॉम। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के, हेयर में से निकल के कहाँ पर स्टिक हो गए, कॉम के साथ है स्टिक हो गए। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम, कॉम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा। सबसे पहली बात, हेयर से इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए तो इस पर तो पॉजिटिव आएगा। कॉम्ब ने आपके पास क्या किया, इनको इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। स्टूडेंट्स एक बार फिलहाल इसमें कमेंट कर दीजिए कौन कौन प्रेजेंट हैं। तो देखिए यहाँ से हमने क्या कहा, एयर लूज करा पॉजिटिव, कॉम ने गेन किया तो नेगेटिव। आपने अभी पढ़ा Q इजिकल टू NE। देखो हमें कॉम के ऊपर निकालना है, कॉम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, गेन किया है तो सिंपली बात उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। पहली बात ये ध्यान रखना है। तो माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उसने, एन की जगह आपके पास एन की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 22। तो एन की जगह मैंने क्या कर दिया, 10 की पावर 22 पुट कर दिया। ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन सॉरी कॉम के ऊपर गेन हुआ है। तो अब यहाँ से क्या रहेगा, -1.6, 10 की पावर 22 पॉजिटिव, 10 की पावर -19 और 10 की पावर +3 रिमेनिंग रहेगा। बेस में तो पावर ऐड कर सकते हो। तो -1.6 इंटू 10 की पावर 3 कूलाम चार्ज गेन किया जाएगा। किसके थ्रू, किसने गेन किया, कॉम ने गेन किया आपके पास में। एक तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है, इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, गेन की, वो चार्ज कितना है। एक तो आपके पास ये प्रॉपर्टी है। एक आपके पास आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q इजिकल टू क्या है आपके पास, NE। आपको जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं किसी पार्टिकल में, किसी गिवन चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से आपको n को निकालना है। n क्या हो गया, Q/E। Q तो क्या है, टोटल चार्ज गिवन। Q क्या है, टोटल चार्ज गिवन है। और E क्या है आपके पास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। जैसे आपके पास में 1 कूलाम चार्ज के अंदर मान लेते हैं आपके पास में 1 कूलाम चार्ज है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। Q इजिकल टू NE था। तो देखो नंबर कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे। पहली बात तो यही है, कभी नेगेटिव में आपके पास नंबर नहीं मिलेगा, -20 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं मिले। क्लास के अंदर आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं, ना कि -20 स्टूडेंट्स हैं। पहली बात तो n पॉजिटिव आएगा, इसलिए चार्ज को नेगेटिव लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉजिटिव रखना है। और कभी भी इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट्स में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कभी 0.5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 0.5 का मीनिंग क्या होगा, आपके पास हाफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कभी भी हाफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाफ चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब पॉइंट्स वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1.5, 10.2 कभी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं तो वो चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। n इजिकल टू Q/E हो जाएगा। मैंने कितना चार्ज गिवन किया, 1 कूलाम।
तो क्यू क्या आपके पास कितना हो गया 1 कूलाम हो गया। तो क्यू की जगह क्या पुट कर दें 1 पुट कर दें। ई क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 1 कूलाम था, ये आपके पास ही था, कूलाम से कूलाम वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 को जब 1.6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.625, कितना आता है 0.625, 10⁻⁻19 है, अपर साइड जाके 10⁻19 प्लस हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास किसके अंदर 1 कूलाम चार्ज के अंदर। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखोगे तो इसको 6.25 कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, एक पावर कम हो जाएगी, अगर मैं पॉइंट को इधर लेके आता हूँ तो पावर 1 डिक्रीज कर जाएगी। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 1 कूलाम चार्ज। अगर मैं कहता हूँ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज, 3.2 इन 10⁻19 कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n की वैल्यू क्या रहेगी Q बाई ई। Q कितना आपके पास 3.2 इंटू 10⁻19, ई क्या था 1.6 इंटू 10⁻19, ये कैंसिल हो जाएगा। 1.6 से 3.2 डिवाइड कर दो 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या रहेंगे 2 रहेंगे। तो ये आपके पास में सेकंड प्रॉपर्टी, ये आपके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसके साथ में आपके लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम फिलहाल, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या चीज़ आपके पास है एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। जो प्रेजेंट हैं वो एक बार प्रेजेंट लिखें यहाँ, एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज कमेंट करें हम प्रेजेंट हैं। एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज ये क्या कहता है, जैसे आपके पास ये कोई भी रूम वगैरह है, जैसे आपके पास ये है, तो अगर आपके पास मैंने यहाँ पर +3 कूलाम चार्ज रख दिया, यहाँ +5 कूलाम चार्ज रख दिया, यहाँ पर -3 कूलाम चार्ज रख दिया, अब मैं कहता हूँ इस पर टोटल चार्ज बताओ कितना है। तो आप क्या करोगे टोटल चार्ज के लिए +3 +5 -3 कैंसिल हो जाए तो +5 कूलाम चार्ज रिमेनिंग रहेगा टोटल। तो आपने चार्ज को क्या किया ऐड किया, सिंपली ऐड कर दिया, अल्जेब्रिकली ऐड किया, माइनस है तो माइनस, नेगेटिव प्लस है तो प्लस साइन लेके। तो आपको यहाँ अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट चार्ज Q1 है, सेकंड चार्ज Q2 है, थर्ड चार्ज Q3 है, ऐसे ही करके n चार्जेस मैंने आपको गिवन किया। तो आपके पास टोटल चार्ज क्या रहेगा इन सभी चार्जेस का अल्जेब्रिक सम रहेगा। कैसा सम रहेगा अल्जेब्रिक सम रहेगा। तो इसकी आगे डेफिनेशन लिखोगे, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, जो टोटल चार्ज होगा किसी बॉडी पे या सिस्टम पे, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी और ए सिस्टम इज algebraic sum of all the charges spread out anywhere on the सिस्टम। ये आपकी डेफिनेशन रहेगी। जो टोटल चार्ज होगा बॉडी पे या किसी सिस्टम पे वो अल्जेब्रिक सम मतलब सिंपल सम रहेगा किसका ऑफ ऑल द चार्ज, सभी चार्ज का स्प्रेड आउट जो फैले हुए थे एनीवेयर इन द सिस्टम, सिस्टम पर कहीं भी चार्जेस हो उन सभी का क्या करोगे आप सिंपली सम कर दोगे। नेगेटिव साइन को ध्यान में रखना, नेगेटिव तो नेगेटिव लेना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना, तो टोटल चार्ज निकलेगा। तो आपके पास Q1 Q2 Q3 Qn आर द चार्जेस स्प्रेड ऑन द सिस्टम, देन टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कहाँ तक रहेगा आपके पास Qn तक रहेगा। ये आपके पास क्या रहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस रहेंगे। तो ये आपके पास में नोट्स आपको इसको बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको, तो ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।